नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव और आज की बड़ी खबर में बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने लोकतंत्र के सबसे अहम स्तंभ चुनाव प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वोट चोरी, मतदाता सूची की गड़बड़ी और चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए अधूरे जवाब। क्या हमारे देश की लोकतांत्रिक नींव डगमगा रही है? क्या वाकई मतदाता सूची में घोटाला हुआ है या यह एक राजनीतिक शोर है? चलिए इस पूरे प्रकरण की परत दर परत पड़ताल करते हैं, तथ्यों के साथ निष्पक्ष तरीके से। बिहार में 65 लाख वोटरों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए गए। राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया तो आयोग ने मांगा हलफनामा। अनुराग ठाकुर के आरोपों पर आयोग की चुप्पी। विदेशी अवैध प्रवासियों पर उठे सवाल पर आंकड़े नहीं दिए। नियम 23B का राजनीतिक चयनात्मक इस्तेमाल। मतदाता सूची में मकान नंबर 0, तकनीकी गड़बड़ी या सामाजिक उपेक्षा। क्या चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने साफ शब्दों में कहा, अगर आप आरोप लगाते हैं तो शपथ पत्र दीजिए वरना देश से माफी मांगिए। ये कहा गया कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर, जिन्होंने आरोप लगाया कि महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए हैं। लेकिन सवाल ये है, जब भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने भी आरोप लगाए, रायबरेली, वायनाड, कन्नौज, हर्बल, तो आयोग ने हलफनामा नहीं मांगा। क्या चुनाव आयोग वाकई पक्षपात रहित है या विपक्ष की आवाज को कानूनी पेचीदगियों से उलझाया जा रहा है? नियम 23B का राजनीतिक इस्तेमाल। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बार बार जिक्र किया रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 का नियम 23B। उनका कहना है कि अगर आप उस निर्वाचन क्षेत्र के वोटर नहीं है तो आपको शपथ लेकर शिकायत दर्ज करानी होगी। लेकिन जानकारों का कहना है यह नियम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के दावे और आपत्तियों के लिए होता है, चुनाव हो जाने के बाद के आरोपों के लिए नहीं। राहुल गांधी ने 2024 के चुनाव की बात की है। चुनाव को 1 साल से ज्यादा बीत चुका है, तो क्या ये नियम लागू होता है? यह सवाल आयोग के प्रेस वार्ता जब नवंबर में विधानसभा चुनाव है तो क्या मतदाता सूची की यह सफाई चुनाव से ठीक पहले सिर्फ एक चयनात्मक रणनीति है? आयोग ने इसका जवाब नहीं दिया। अवैध विदेशी प्रवासी तथ्य या डर की राजनीति। 24 जून को आयोग ने कहा, मतदाता सूची में विदेशी नागरिक पाए गए हैं, मगर कितने, कहां से आए? क्या ये नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार से हैं? इन सब सवालों पर चुप्पी। बस इतना कहा गया, गैर नागरिक वोट नहीं डाल सकते, दस्तावेज मांगेंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या यह सब एक NRC की नींव डालने की कवायद है? मुख्य चुनाव आयुक्त से जब ये पूछा गया तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। दस्तावेज और गणना प्रपत्र कितने हैं वैध? बिहार में फार्म जमा हो गए, 99.8% आंकड़ा दिया गया, लेकिन कितने लोगों ने वैध दस्तावेज दिए? इन्हें अनुशंसित माना गया, कितनों का अनुशंसित नहीं कहा गया? इन सवालों पर डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, ऐसा कहा गया। लेकिन क्या ये प्रक्रिया पारदर्शी है? जब वोटर को अपनी पहचान साबित करनी पड़ी तो आयोग का कर्तव्य है कि वह प्रक्रिया को स्पष्ट और जवाबदेही सुनिश्चित करे। मकान नंबर 0, मजाक या मजबूरी? चुनाव आयोग ने एक और अहम मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। बिहार की वोटर लिस्ट में 0 मकान नंबर क्यों? ज्ञानेश कुमार ने कहा, बहुत से लोग बेघर हैं, पुलों के नीचे, सड़कों के किनारे सोते हैं, शून्य घर। उनका नंबर मजाक नहीं, उनकी हकदारी का सबूत है। सवाल यह है कि क्या ऐसे दर्ज नामों की पहचान वाकई सत्यापित है? क्या यह जमीनी सच्चाई को समझे बिना तैयार किया गया डेटा तो नहीं? राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महादेवपुरा में कई मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में कई बार दर्ज हैं। आयोग ने जवाब दिया, एक वोटर सिर्फ एक बार वोट डाल सकता है। लेकिन सवाल यह है, जब वोटर लिस्ट गड़बड़ है तो मतदान प्रक्रिया पर भरोसा कैसे किया जाए? एक ही नाम, एक ही पिता का नाम अलग अलग पते पे कैसे दर्ज हो सकता है? अगर यह तकनीकी गड़बड़ी है तो इसे वोट चोरी नहीं, लेकिन वोट फ्रॉड तो जरूर कहा जा सकता है। भारत में चुनाव आयोग को सबसे ज्यादा स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी संस्था माना जाता रहा है, लेकिन हालिया घटनाक्रम
से यह विश्वास डगमगाता दिख रहा है। क्या सिर्फ विपक्ष के आरोपों का शक्ति दिखाना तटस्थता है? क्या सत्ता पक्ष के नेताओं को छूट देना निष्पक्षता है? क्या लाखों वोटरों को बगैर वैध प्रक्रिया के लिस्ट से हटाना न्याय है? जनता को समझना होगा, यह सिर्फ आंकड़े नहीं, आपके हक का सवाल है। अगर आज आप चुप हैं तो कल आपका नाम भी बिना सूचना के वोटर लिस्ट से गायब हो सकता है। आखिर में लोकतंत्र की साख शब्दों से नहीं, कर्मों से बनती है। चुनाव आयोग को सिर्फ संविधान का पालन नहीं करना चाहिए, उसे जनता का भरोसा भी जीतना होता है। और वो भरोसा केवल तब कायम रहेगा जब सवाल का जवाब ईमानदारी से मिले।